इस ट्यूटोरियल में हम ये एक बड़ा ही मीठा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीठा सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ गुलाब जामुन गिवन है और उनका साथ में रस गिवन है, और ये जो रस है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं। अगर समझ में आ जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको खुद सॉल्व करना, अदरवाइज उसको फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। तो सिरप यानी कि उसका जो मीठा वाला रस होता है, तो गुलाब जामुन के साथ उसका रस है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऑफ इट्स वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जितनी वॉल्यूम एक गुलाब जामुन की है उसका 30%। मैं आपको समझाता हूँ। एक गुलाब जामुन अगर मैं लूँ, एक गुलाब जामुन, तो उसका जितना भी वॉल्यूम बनता है, अब हमें पता नहीं है कि वॉल्यूम कितना है, तो ऐसे ही एज्यूम कर लो कि वो है x सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मान लो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो इसके पीछे इसके साथ जो हमारे पास सिरप होगा, उस सिरप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसका 30%, यानी कि x इंटू 30/100 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम x सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके साथ साथ जो सिरप अवेलेबल है, सिरप की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, x इंटू 30/100 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, वो कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन हो तो हमारे पास टोटल सिरप जो है वो कितना होगा। तो यानी कि हमें सिरप की वॉल्यूम निकालनी है, इसके अंदर कितना रस होगा उसकी वॉल्यूम निकालनी है। देखो सीधी सीधी सी बात है, एक गुलाब जामुन के लिए जो टोटल सिरप अवेलेबल है वो है इतना। ठीक है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया। तो अगर 45 गुलाब जामुन हो जाएंगे, 45 गुलाब जामुन हो जाएंगे, तो उनके लिए जो सिरप होगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट्स इट। तो एक के लिए इतना है x इंटू 30/100, तो 45 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर। तो एक्चुअली मुझे ये जो फिगर है इसको फाइंड आउट करना है एंड दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें अब हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, x क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करना है, फिर उसको 30/100 इंटू 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अगले पार्ट पे चलते हैं। आगे वो कहता है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर का मतलब पता क्या है कि हर एक गुलाब जामुन जो है उसकी जो शेप है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप का है, विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। तो बीच में से ये सिलेंड्रिकल शेप का है और ये दोनों साइड पे, एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों हेमीस्फेरिकल शेप्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा इस तरह के गुलाब जामुन आपने देखे होंगे, थोड़े से ये लंबी सी शेप के होते हैं ना, ये लेंथी वाले भी आपने देखे होंगे। तो इस शेप का है, तो बीच में ये सिलेंड्रिकल शेप है, इधर हेमिस्फीयर और इस साइड भी क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये शेप है उसकी। आगे वो क्या कहता है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर का मतलब कि ये यहाँ बिल्कुल यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो इसकी लेंथ बन रही है ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो उसने गुलाब जामुन का डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन तो कोई ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि गुलाब जामुन के अंदर जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं सबका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो एक ज्योमेट्रिक शेप हमारे पास कौन सी है, ये, तो इसका डायमीटर 2.8, इसका भी डायमीटर 2.8 और इसका भी डायमीटर 2.8। ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखो, ये
हेमिस्फेरिकल शेप है मेरे पास, तो हेमिस्फेरिकल शेप के बिल्कुल बेस पे एक सर्कल बनता है, तो सर्कल का जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर भी नीचे से सर्कुलर शेप का होता है, तो उसका भी डायमीटर 2.8 और सिमिलरली इसका भी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात भी हो गई। ओके, तो ठीक है, हमें डायमीटर पता चल गया। तो डायमीटर का मतलब ये है कि रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हाफ हो गया 2/8/2 हो जाएगा, तो 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, यही इसका रेडियस हो गया और यही इसका रेडियस हो गया। ये बात भी ठीक हो गई। अब हमें करना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो इस साइड ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए, और रेडियस मुझे पता है कि 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतना ही वॉल्यूम इसका भी है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हेमिस्फीयर है और रेडियस इसका 1.4 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी निकल आएगा, ये भी ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये बीच में हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक रेडियस और एक हाइट। ठीक है, रेडियस और हाइट। तो रेडियस तो मेरे पास है 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट मुझे नहीं पता। लेकिन हाइट मैं निकाल सकता हूं बड़े आराम से। कैसे, देखो इसकी पूरी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब इस 5 सेंटीमीटर में से अगर मैं ये लेंथ और इधर से ये लेंथ अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये जो इसकी ये वाली लेंथ है, जिसको एक्चुअली मैं इसकी हाइट बोलूँगा सिलेंडर की, मुझे ये मिल जाएगी। अब देखो इसको समझने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं समझाता हूँ। देखो ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये एक्चुअली रेडियस है, ये रेडियस है हेमिस्फीयर का, और ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर का जो 1.4 सेंटीमीटर है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे पास अगर हेमिस्फीयर हो, तो हेमिस्फीयर के बिल्कुल नीचे बेस पे जो सेंटर होता है, वहां से मैं कहीं पे भी अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो उसका रेडियस होता है। ठीक है, तो इसके ये बेस से बिल्कुल मिडल से अगर मैं इसके टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसके रेडियस के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे विजुलाइज करूं जैसे ये पड़ा हुआ साइड में, तो ये बेसिकली ये जो मेरी लेंथ बनती है ये रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया, ये टोटल 5 है। तो 5 में से 1.4 और 1.4 माइनस करूंगा तो 2.2 सेंटीमीटर ये जो लेंथ आएगी ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। हाइट कैसे हो जाएगी, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को अगर मैं ऐसे रख लूँ तो ये इसकी हाइट हो जाती है। अभी सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जब ऐसे करूँगा तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये इसकी हाइट आ गई। तो हाइट पता चल गई, रेडियस पता चल गया, तो अब मैं आराम से यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 1.4 और हाइट मैंने अभी अभी फाइंड आउट की 2.2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा और इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी आ गया, इसका वॉल्यूम भी आ गया, इसका वॉल्यूम भी आ गया, तीनों को मैं ऐड करूँगा तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे पुट करूँगा 30/100 इंटू 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा कि इसमें सिरप कितना है। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको आप खुद सॉल्व करो, अदरवाइज यहीं पे बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे रिटन में सॉल्व कर दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब। ठीक है, देखो हमारे पास डायमीटर कितना गिवन है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डायमीटर। डायमीटर है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, जिसको मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और ये रेडियस किस किस का है, ये रेडियस जो है ये दोनों हेमिस्फीयर्स और जो बीच में सिलेंडर है दोनों का, इनफैक्ट तीनों का रेडियस जो है उसको मैं r लिख रहा हूं और वो इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो हाइट जिसको मैं h लिखता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कितनी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, तो ये रेडियस और रेडियस ये दो बार इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
2.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हाइट आ गई। अब मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो लेफ्ट साइड में है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो राइट साइड में। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और इसका फॉर्मूला फिर से 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो आसान यही होता है कि पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहाँ बच गया 2/3 आर प्लस यहाँ सिर्फ और सिर्फ एच प्लस यहाँ फिर से 2/3 आर, इतना बच गया, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है मैंने निकाला था 1.4, तो इसका स्क्वायर हो गया इंटू 2/3 इंटू आर इज 1.4 प्लस एच हमने निकाला था 2.2 प्लस ये फिर से 2/3 इंटू 1.4। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको आप खुद ही सॉल्व करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 25.05 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास एक गुलाब जामुन, तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन को वॉल्यूम इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? जैसे मैंने ऊपर बताया था, मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। अब हमें ये मैंने यहां पे बताया था कि 45 गुलाब जामुन का सिर्फ जो है उसका फॉर्मूला क्या है? x इंटू 30/100 इंटू 45। तो x हमने निकाल लिया, अभी x हमने निकाला 25.05 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यहां पे इसकी वैल्यू डालूंगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं डाल देता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल सिरप, जो टोटल सिरप है 45 गुलाब जामुन के लिए, उसका फॉर्मूला क्या था? x इंटू 30/100 इंटू 45 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू। तो ये बेसिकली x था। ठीक है, ये बेसिकली x की वैल्यू थी 25.05, तो ये हो जाएगा 25.05 इंटू 30/100 इंटू 45, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 338.175 इतने सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 338 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।